हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विसर क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी मैथ में वॉल्यूम और एरिया के प्रीवियस क्वेश्चंस। जो कोशिश ये रहेगा हमारा आज की वीडियो में कि पूरा से पूरा जितने क्वेश्चन आपके 7 से 8 साल में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन एक वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लें पूरा, जिससे आपको उस लेवल के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके अलावा पढ़ने की जरूरत न पड़े। तो इस क्वेश्चंस को या इस वीडियो को देखने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस टॉपिक से, इस चैप्टर से है, उसका डाउट समाप्त हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, जो आपकी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि दो घनों के आयतन का अनुपात 27/64 है। इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? और ऑप्शन दिया है 27/64 दिया है, 3/8 दिया हुआ है, 3/4 दिया है, 9/16 दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये बताइए हमको कि इसमें दो घन दिया है और दो घन के आयतन का अनुपात हम लिखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो गिवन है, बोला है कि आयतन का जो अनुपात दिया हुआ है वो 27/64 दिया है। किसके हैं? घन के आयतन है। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। तो A1 का क्यूब और ये A2 का क्यूब होता है। ठीक है, ऐसे। तो ये कितना दिया? 27/64 दिया है, ऐसे। अब इसका इस क्यूब हटाएंगे, यदि क्यूब हटाएंगे तो क्या लिखेंगे इसको? तो क्यूब रूट लिखेंगे इसको, यानी घनमूल है ना, घन हटाएंगे तो घनमूल आएगा। तो 27 किसका घन होता है? 27 घन होता है 3 का, और 64 होता है 4 का। तो ये क्या निकल गया आपसे? ये आपको निकल गया साइड, निकल गया, भुजा निकल गया। अब क्या पूछा है? तो क्वेश्चन पूछा है हमसे कि क्षेत्रफल का जो अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात होता है 6A1 के स्क्वायर अपन 6A2 का स्क्वायर। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया। तो अब A1 अपन A2 का होल स्क्वायर कर दो, A1 अपन में A2 का होल स्क्वायर कर दो, ऐसे। अब ये दिया है 3/4 दिया है, 3/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें? 9 अपन में 16 है, 9/16 हो जाएगा। तो यही अनुपात आपका सही होगा। कितना होगा? 9 और 16 का अनुपात बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम कि जो रेशियो दिया होता है घन का, उसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं, घनमूल निकाल लेते हैं। तो इसका घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल हो जाएगा 3 और इसका घनमूल 4 हो गया। अब बस 3 और 4, देखो स्क्वायर में क्या होता है, इतना फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे निकालो कि घन जो आयतन दिया है 27/64 दिया हुआ इसमें, तो आपको क्या करना है कि इसका अनुपात निकाल लेंगे, 60 कितना होगा। तो 60 कैसे मिलेगा? तो इसका घनमूल निकाल लेंगे, तो इसका घनमूल हो जाएगा 3 और इसका घनमूल हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में क्या होता है? स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कर दो। तो कितना आएगा? 9 और 16 का अनुपात। 3 स्टेप में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 9/16। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाए, गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए, तो इसके पार्श्व क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा? देखो, ये हम बताए थे कि क्षेत्रफल में क्या होता है कि उसमें रेडियस जो उसकी त्रिज्या होती है उसका स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर के लिए हम आपको बताए थे फार्मूला कि कोई क्वेश्चन स्क्वायर फॉर्म में दिया हो तो उसके लिए फार्मूला होता है। देखो, जैसे a जो है प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर के फॉर्म में दिया हो, तो a का परसेंटेज जो होता है वो होता है 2b प्लस b स्क्वायर अपन में 100 होता है, बताए थे हम। तो ये बताओ कि क्षेत्रफल में क्या होता है? जो क्षेत्रफल होता है उसमें रेडियस होता है, क्योंकि क्षेत्रफल सेम चीज है कि जो क्षेत्रफल होता है वो रेडियस की स्क्वायर की क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। आप देखेंगे क्योंकि इसमें देखो, इसमें दिया हुआ गोला है, गोले का क्या होता है? एरिया 4πr स्क्वायर। तो गोले के एरिया जो होता है 4πr का स्क्वायर। तो 4π तो हमारा कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो डिवाइड करने पे कैसे हो जाएगा। और परसेंटेज के रूल में 4π जो जितने भी कांस्टेंट है उसका यूज हम नहीं करते हैं। कांस्टेंट जैसे मान लो कि हमने किसी साइड को या भुजा को दुगुना कर दिया, तो भुजा को दुगुना करने में जो मान लो कि उसके अचर पद हैं, जो पाई होता है, कांस्टेंट होते हैं, उसके टर्म में कोई परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता, इसलिए इसको रखो चाहे हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब बोला गया है क्वेश्चन में कि रेडियस कितना बढ़ा रहा है, तो रेडियस में जो है 50% का वृद्धि कर रहा है। तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो 2r प्लस r स्क्वायर अपन में 100 कर दो। तो 2 इंटू कितना देखिए 50 प्लस 50 का स्क्वायर, 50 गुणे 50 कर दो, ऐसे अपन में 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 50 दूना के 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 5 25 हो गया। अब 25 और 100 कितना हो जाएगा? 125%।
ठीक है, ये तरीका सही इसका है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, और भी तरीका इसका होता है, ठीक है। सबसे अच्छा आसान तरीका ये होता है, वो लगाना आसान पड़ता है। और भी दूसरा तरीका होता है कि मान लो रेडियस देखो 50% का मतलब होता है, 50% का मतलब होता है 1/2 होता है। इसका मतलब पहले रेडियस 2 था, अब 1 बढ़ गया 3 हो गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले रेडियस यहाँ लिखेंगे ऐसे, रेडियस कितना था पहले, देखो ऐसे समझो, इसे ये रेडियस है और ये क्षेत्रफल है। रेडियस कितना था पहले, 2 था, अब कितना, पहले 2 था, अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 3 हो गया। तो रेडियस का स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल, रेडियस 2 से 3 हो गया, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ा, 4 से 9 हो गया। अब 4 से 9 में कितना इंक्रीज करेगा, 5, किस पर, 4 पर, गुणे 100 कर दो। जितना इंक्रीज कर रहा है ऊपर लिख दो, और नीचे जो होता है इनिशियल वैल्यू होता है, 200 कर दोगे, एक वैल्यू मिल जाएगा आपको परसेंटेज। 4 से कितनी बार, 25 बार में कैंसिल है, 25 बचे 125% आ गया आंसर इसका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन सर, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ऑप्शन दिया है 13 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दिया है और 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला है कि वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर पे, देखो ये बोला है क्वेश्चन में कि वृत्त है, वृत्त का सेंटर हो गया, सेंटर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है जिसकी लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। कितना पे, इससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो बोला है कि इसका व्यास क्या होगा, हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब ये बताओ आप, तो ये बताओ कि ये 10 है, तो इस पे जो सेंटर से जो इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वो इसको बाइसेक्ट करेगा 2 पार्ट में, यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो मान लो कि इसको ओ से हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 10, तो पूरा 10 जीवा है, तो ये कितना हो गया 5, तो ये भी कितना 5 होगा, ऐसे बात समझ में आ गया। और ये रेडियस कहलाएगा इसका, और रेडियस का दोगुना क्या होता है, व्यास होता है। तो पहले रेडियस निकाल लो, यहाँ कितना होगा, तो ये 12 होगा, ये 5 होगा, तो ये कितना होगा, तो लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे, इसको कुछ नाम लो, तो यहाँ पी मान लो, तो जिससे यहाँ लिखेंगे ओपी जो होगा वो रूट में क्या होगा, तो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा बेस स्क्वायर 5 के स्क्वायर, अब परपेंडिकुलर कितना है 12 के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144 जो होगा वैल्यू 169 होगा, ए 169, और ये 169 किसका वर्ग है, 13 का स्क्वायर होता है। तो ओपी हमको मिल गया यहाँ पे, ठीक है, ओपी हमको मिल गया। तो ओपी जो होगा, ओपी का दोगुना क्या होगा, व्यास होगा। तो यहाँ से पूछा व्यास क्या होगा, तो व्यास क्या हो गया, त्रिज्या का दूना होगा, यही त्रिज्या कहलाएगा, और 13 में 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया 26 सेंटीमीटर। तो यानी ये क्या हो जाएगा 26 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, अगला क्वेश्चन है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा। अब देखो सम चतुर्भुज का विकर्ण, जो सम चतुर्भुज क्या होता है बताए थे ना, जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो लेकिन विकर्ण अलग अलग हो, तो ये विकर्ण में बड़ा होगा, ये विकर्ण क्या होगा, छोटा होगा। तो बड़ा विकर्ण कितना है, 24 है, 24 है, और छोटा कितना है, 10 है। अब ये बोला इसमें कि इसका परिमाप, परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का सम होता है। मान लो सभी भुजाओं का सम ए होगा, इसको मान लेते हैं कि प्रत्येक भुजा ए होगा, तो कुल भुजा कितना हो गया 4a, परिमाप होगा। तो ये हमको कोई भी एक भुजा निकालने के लिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं, तो ये पूरा दिया, जैसे मान लो इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो जो यहाँ पर जो गिवन है वो ए बी जो है, यहाँ लिख देंगे हम गिवन क्या क्या है, गिवन में ए सी जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, और सेंटर ओ मान लो इसको, तो ए ओ कितना होगा, तो 5 सेंटीमीटर होगा। अब ये दिया है डीबी जो दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर दिया है, तो 24 का आधा क्या होगा, डी ओ कितना हो गया 12 हो गया। तो अब देखा जाए तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12,
जब ये 5 और 12 होगा तो ये कितना होगा, तो ये भी याद करना, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे इसमें भी। तो इसमें भी क्या रखेंगे, एडी जो होगा वो पाइथागोरस से लगा लेंगे, तो यानी 5 के स्क्वायर धन 12 के स्क्वायर है। ये भी सेम चीज होगा, 5 के स्क्वायर 25 और 12 के स्क्वायर 144, यानी ये हो जाएगा 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है यहाँ पे। तो एडी हमारा निकल गया हमारा। अब एडी एक साइड निकल गया ना, तो परिमाप क्या होगा, तो परिमाप तो 4 भुजाओं का सम होता है। तो परिमाप कितना हो गया, 4 भुजा है, तो 13 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 52 सेंटीमीटर इसकी राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, एक बार इसको साफ कर लें। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपका। तो देखो, 14 सेंटीमीटर कोर वाले, अगला क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंब वृत्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। बोला है इसमें कि इसे एक घन होता है ना, घन, इसकी सारे भुजाएं क्या है, बराबर होंगी। तो घन ऐसे बन गया, इसके अंदर से एक हमको बेलन निकालना है काट के मैक्सिमम। तो बेलन, अब देखो यहाँ पे, अब बेलन मान लो यहाँ सपोज करो ये बेलन ऐसे बन गया, बेलन हो गया, और यहाँ पे हमने बेलन बना दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे बन गया बेलन। अब बेलन का जो देखा जाए कि जो इसे एक फेस ले रहे हैं इसका, तो बेलन का जो ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, इसमें सर्कल जो बेस होता है बेलन का आधार, वो आधार का जो व्यास होगा बेलन के जो घन का जो भुजा होता है उसके बराबर होगा, क्योंकि इस पार्ट से इस पर टच करेगा। तो घन का जो भुजा यानी यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है, या ये पूरा पार्ट टच करेगा। तो यानी इसका मतलब होगा कि जो बेलन का जो व्यास होगा, बेलन का जो व्यास एंड डायमीटर जो होगा वह आधार की भुजा, मतलब कि जो घन की भुजा ले देंगे ऐसे, या घन की भुजा के बराबर होगा यहाँ पे। अब यानी घन का जो भुजा होगा वो डायमीटर 2r होगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो भुजा है घन का, कोर मतलब घन की भुजा होता है, तो कोर दिया है 40 सेंटीमीटर, 14 दिया सेंटीमीटर, इक्वल टू 2r, 2 से कट गया 7 टाइम में, तो r का वैल्यू कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट होगी, हाइट तो यही ना होगा जो भुजा इसका होगा, तो ऊंचाई ही इसका क्या होगा, भुजा के बराबर होगा, यानी ई होगा, यानी कितना, 14 सेंटीमीटर। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका, संपूर्ण पृष्ठ इसका जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, और एच का जो वैल्यू होगा वो 14 होगा, और आर की वैल्यू 7 होगा। इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 7 और 14 जोड़ेंगे 21 होगा। तो 2 गुणे 22 कितना हो गया, 44 गुणे 21। तो इसमें हो जाएगा 4 2 ऑप्शन में है ना, मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 21 84 84, और ये 84 कितना होगा, 4 8 4 12, और ये होगा 8 1 9 924। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कितना होगा, 924 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ इसका। ठीक है, पहला स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 25:64 है, और उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले इसको हम इरेज करते हैं। देखो, दो लंबवृत्तीय शंकुओं के ऊंचाई का अनुपात। अब शंकु का क्या होता है, देखो इसे शंकु बोलते हैं हम लोग। कोण, शंकु मीन्स कोण होता है, इसमें सेंट हाइट एल होता है, ये हाइट होता है, ये रेडियस होता है ऐसे। तो बोला है कि दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात, तो यहाँ लिखेंगे H1 और H2 का जो अनुपात दिया है वो दिया है 25:64 दिया है।
और व्यास का अनुपात, देखो एक बात और चीज, व्यास का अनुपात या त्रिज्या का अनुपात एक ही होता है दोनों में। जैसे हम बोल दें कि यदि किसी बेलन या कोई गोला है, स्फेयर, गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दे, चाहे गोले के व्यास में 50% की वृद्धि कर दे, तो त्रिज्या कितना बढ़ जाएगा? तो जितना वृद्धि होगा गोले का व्यास वृद्धि करेंगे, उतना ही परसेंटेज में क्या होगा, त्रिज्या भी बढ़ेगा। ठीक है, दोनों सेम होता है, तो रेशियो भी सेम हो जाएगा यहाँ पे। तो जो R1 और R2 जो होता है वो सेम हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अब बोला कि इनके आयतन का अनुपात क्या होगा, आयतन कितना होता है शंकु का, तो ये होता है V1/V2 पूछा आपसे, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई R1 के स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 के स्क्वायर H2, इससे कैंसिल हो गया। R1/R2 का होल स्क्वायर, यानी R1 की वैल्यू क्या दिया है, R1/R2 यानी 4/5 का स्क्वायर कर दो आप, इंटू H1/H2 कितना हो गया, 25/64, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 और 5 का स्क्वायर 25 गुणे 25/64, 25 से 25 कैंसिल, 16 चौके 64, तो ये 1 क्या होगा, 4 होगा। तो जो इसका रेशियो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका 1/4 होगा। ठीक है ना, V1 और V2 का जो अनुपात होगा 1:4 का अनुपात बनेगा। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर नीचे दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज होगा ABCD, समांतर मतलब इसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, अपोजिट साइड आर इक्वल। तो इसमें लिखा समांतर चतुर्भुज, जिसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं, ABCD के विकर्ण AC और BD, ठीक है, AC और BD जो एक दूसरे से को O पर काटते हैं, यदि एंगल DAC 32 डिग्री, AOB 70 डिग्री, तो एंगल DBC क्या होगा। एक हम फिगर बनाते हैं इसका। ठीक है, बिना फिगर तो आने वाला बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन। ठीक है ना, ये होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसके ये A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसका विकर्ण बनाते हैं, तो ये होगा इसका विकर्ण। देखो आयत में और समांतर चतुर्भुज में बस यही अंतर होता है, विकर्ण का ही अंतर होता है, बाकी सेम चीज होता है। दोनों के अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होते हैं ऐसे। ठीक है, कहाँ कट किया है, O पर, तो यहाँ O बना दो ऐसे। अब क्वेश्चन में कुछ एंगल दिया है, कौन सा, DAC, तो DA और C यहाँ पे ये एंगल दिया है, कितना दिया है इसमें एंगल, तो ये 32 डिग्री दिया है, यहाँ दिया है 32 डिग्री। ठीक है, और दिया है AOB दिया है, AOB ये एंगल दिया है, कितना एंगल दिया है ये, तो ये दिया है AOB 70 डिग्री दिया है, ये 70 हो जाएगा। पूछा क्या है, DBC, D ये है, B ये है, C ये एंगल हमसे पूछा है क्या होगा। ठीक है, ऐसे मान लो। ठीक है, अब हमको ये एंगल फाइंड करना है, तो अब ये बताओ हमको, एक लाइन जो ड्रॉ करते हैं, एक लाइन कितना एंगल बनाता है, 180, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 180, और 180 सपोज कर लो, ऐसे समझो बात कि एक लाइन है, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, ये पूरा एंगल 180 है, ये पूरा एंगल क्या है, 180 है। इसमें एक और लाइन जाता है जो कि ये है, मान लो कि हम इसको 50 मानते हैं, या मान लो 60 है, ये 60 है, अब पूरा एंगल 180 है, तो अब 180 में से 60 को माइनस कर देंगे, तो क्या ये एंगल नहीं मिल जाएगा हमको, सेम चीज है कि नहीं। अब उसी तरह से बताओ कि ये पूरा A से C का जो एक लाइन है, लाइन में हमेशा स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसमें से 70 डिग्री जो है वो इस वैल्यू का है पूरे में से। अब 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना बनेगा, 110 बन गया। ठीक है, और ये देखो जब ये दो आपस में देखो AD और BC पैरेलल है, और नियम होता है कि जब पैरेलल लाइन होती हैं, तो देखो जो पैरेलल लाइन होती है पैरेलल, तो इसका एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में होता है, इक्वल होता है। तो यानी जो 32 डिग्री दिया है, ये एंगल, दोनों लाइन यदि समांतर हैं तो इनकी एंगल जो बनेगा वो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा।
अब ये बताओ कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो इससे ही तो फायदा, इसे सॉल्व कर लेंगे इसको, बहुत इसको सॉल्व भी नहीं करना, देख कैसे बोल देंगे आप, बस फिगर बनाना पड़ेगा। लेकिन अब 110 है तो 180 में से 110 आप प्लस 32 को जोड़ लो, माइनस कर दो, तो 180 माइनस कितना हो गया, 142 होगा। अब कितना बचेगा, 38 बचेगा। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 38 डिग्री, बस ये 38 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन इसका दिया कहीं, हाँ सी इसके ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। नए पार्क का अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या क्या होगा। अब ये बताओ, क्वेश्चन ये दिया है इसमें, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इसमें गिवन, इसमें देखो क्वेश्चन दिया है इसमें कि एक वृत्ताकार पार्क है, मतलब एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है जिसका क्षेत्रफल 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्कों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी बड़े पार्क का जो क्षेत्रफल होगा, दो छोटे पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा इक्वल होगा। तो बड़े पार्क का क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे, पाई आर के स्क्वायर होता है। बड़े पार्क का क्षेत्रफल का जो रेडियस होगा वो बड़ा मान लो, और छोटे वाले के लिए छोटा मान लो। ये पाई R1 के स्क्वायर मान लो और इसको पाई R2 के स्क्वायर मान लो। ऐसे सिंपल रहेगा। इसमें पाई से पाई क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल कर दो। अब r का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये दिया है ना कि जो छोटा वाला जो पार्क है, दो पार्क है, उनका जो व्यास दिया है 16 और 12 दिया है। तो व्यास है तो त्रिज्या कितना हो गया, 8, 12 का आधा 6, स्क्वायर कर दो। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 के स्क्वायर 36 हो गया। जोड़ेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। अब ये बताओ r के स्क्वायर 100 होगा, 100 किसका स्क्वायर होता है, 5 का 10 का कितना, तो 10 का स्क्वायर होता है। तो बड़े वाले जो पार्क होगा उसका अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या जो होगा वो 10 मीटर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं पहले इसको। चलिए तो अगला क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, सॉल्व करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं 74 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण में एक विकर्ण 102 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखो समांतर चतुर्भुज ये बनेगा आपका ऐसे, ठीक है ऐसे बनेगा, और इसे मान लो आप, ये आपका विकर्ण दिया है, ये विकर्ण सॉरी बड़ा विकर्ण दिया, मान लो ये विकर्ण दिया आपका 102 दिया है। ठीक है, ये दिया है आपका 40, तो ये भी 40 होगा, ये 74 होगा तो ये भी 74 होगा। ठीक है, 74। इसमें ध्यान दो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसका एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे हमको क्या मिल जाएगा, समांतर चतुर्भुज का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, देखो एक ही तरीका है, ये देखो तीनों एंगल क्या है, तीनों भुजा क्या है इसके अलग अलग हैं। जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल, मतलब विषम बाहु त्रिभुज। और इसका परिमाप पर निकालेंगे तो परिमाप कितना होगा, तो 40 होगा, 74 होगा, 102 होगा, अपान में 2 होगा। जोड़ी कितना आएगा, तो 4 2 6, 216 आना चाहिए इसका। ठीक है, 7 4 11, ठीक है, एक और एक और एक 2, ठीक कितना हो जाएगा इसमें, 108 हो जाएगा। चलिए अर्थ परिमाप मिल गया हमको। अब लिखेंगे हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें हम राइट एंगल लगा सकते नहीं, पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा नहीं, पाइथागोरस थ्योरम को राइट एंगल का ही काम करता है। ये
राइट एंगल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे s की वैल्यू 108 हो जाएगा। s माइनस ए, 108 में से a को माइनस करो, a की वैल्यू मान लो 40 मान लो, तो 108 में से 40 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 108 माइनस 40, 108 माइनस 74 और 108 माइनस 102, इतना सॉल्व करना है इसको। तो ये हो जाएगा 108, इसका माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 68 होना चाहिए ना, ठीक सही है, 68 होगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 74, 26 और 8, 34, ठीक है। और 108 माइनस 102 बचेगा 6 बचेगा। अब देखा जाए इसमें बाहर निकलना है स्क्वायर रूट को, अब कितना पेयर बनेगा, 68, 17 चौके 64, हाँ 34 17, देखो यहाँ पे 108 को 12 9 108 होगा ना, ठीक है। तो 12 गुणे 9 कर दो, इसको लिख दो 17 गुणे 4 कर दो, और इसको 17 गुणे 2 कर दो, और ये तो हो जाएगा 2 गुणे 3 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, देखो 17 निकल जाएगा बाहर, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा बाहर, 12 को 4 गुणे 3 कर दो, यहाँ देखो 12 को लिखेंगे, देखो 17 बाहर निकल गया, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, 12 को लिख दो 3 गुणे 4 गुणे 9, 9 भी बाहर निकल सकता था लेकिन चलो हो गया 2 दूना के 4, इसको 4 लिख दो गुणे 3, 4 3 12, 4 3 12, देखो 12 12 निकल गया, तो 17 गुणे 2 गुणे 12 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूना का 24, 24 तिया 72 में 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूना का 14, 49 1 50 और ये हो जाएगा 72, तो 4 2 7 ये 12, ठीक है। तो कितना आएगा 1224, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1224 में, तो ही हो जाएगा 12 दूना का 2448, क्या हो जाएगा इसमें दिया है 2448 दिया, हाँ सी सही है इसका आंसर, 2448 दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर इसका होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बोला है इसमें कि 11 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर एक आयताकार पेपर के टुकड़े को मोड़कर बिना दोहराए एक बेलन ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। देखो इसमें बोला है कि एक स्क्वायर मतलब एक रेक्टेंगल फॉर्म में एक पेपर ऐसे है जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई को क्या माना गया है 4 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक ना। इसको मोड़ के एक ऐसे बेलन बनाया गया इसको, ठीक है। बेलन की ऊंचाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई को क्या मानेंगे 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि लंबाई के अकॉर्डिंग उसको मोड़ा गया है, जैसे मान लो कि ये है ऐसे तो इसको ऐसे मोड़ा गया है इसको, ठीक है ना यहाँ पे। तो ये आपका बन जाएगा। अब देखो जब मोड़ेगा तो बिना दोहराए, यानी एक ऐसे मान लो कि पेपर को ऐसे मोड़ेंगे ऐसे, तो जो पेपर का जो पूरा कर्ल होगा ऐसे, वो जो कर्ल सरफेस होगा ये पेपर जो मुड़ रहा है ऐसे, ठीक है, वो किसकी लंबाई के बराबर हो 11 सेंटीमीटर जो लंबाई के बराबर होगा, ठीक है। इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर, इसको मोड़ेंगे ऐसे गोल मोड़ेंगे तो पूरे क्या बन जाएगा परिधि बन जाएगा। तो जो परिधि जो होगा, जो परिधि होगा, ठीक है, सरकमफ्रेंस जो होगा इसका वो कितना 11 होगा। तो परिधि कितना होता है 2 पाई आर इक्वल टू 11 हो गया। तो यहाँ पर हमको आर फाइंड करना है, वॉल्यूम पूछा है तो आर पर निकालेंगे तो वॉल्यूम आएगा। तो 2 पाई के वैल्यू हो जाएगा 22/7 होगा, और आर इक्वल टू 11, 11 दूना के 22 हो गया, 2 दूना के 4, तो आर का वैल्यू हो गया 7/4 हो गया। 7 के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, बात समझ में आ गया ना। तो ये चीज इसमें रेडियस फाइंड हो गया। अब आसानी से आप निकाल सकते हो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम किसी बेलन का तो बताए थे कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 होगा, और आर का स्क्वायर हो जाएगा 7 × 7 अपन 4 × 4, और एच की जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4। एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, और बचेगा इसमें 2 से
11 बार में 11 सत्ते 77 अपान में 2। एक बार चेक करते हैं ऑप्शन क्या दिया इसका। इसका ऑप्शन अच्छा पॉइंट पे दिया हुआ है, ठीक ना, पॉइंट में। तो पॉइंट से करेंगे तो ये हो जाएगा 38 क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब हो जाएगा, वैल्यूम है ना, क्यूब हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा इसका, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया है वो 462 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसका वक्र पृष्ठ जो है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2/3 है, तो बेलन का ज्ञात करना आयतन कितना होगा, ठीक है। थोड़ी एक चीज है इसमें कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1/3 दिया हुआ है, 1/3 है। देखो तो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ किसी बेलन में कितना होता है 2πr h प्लस r, ठीक है। या इसको ऐसे ले सकते हो आप लोग, ऐसे कि 2πrh प्लस 2πr के स्क्वायर, ये होता है, ठीक ना। कर्व सरफेस एरिया होता है और प्लस दोनों ऊपर के जो और बेस और हाइट का जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया होता है, दोनों को जोड़ लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा हमको। और ये दिया है 400, कितना दिया 462 दिया हुआ है यहाँ पे। और क्वेश्चन में एक, इस क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, क्वेश्चन में एक और चीज दिया है, बोला है कि जो इसका जो वक्र पृष्ठ होगा वो पूरे संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 हिस्सा है। तो वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πrh, संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है 462, इसका 1/3 होगा, कितना होगा 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 चौके 12, 154 हो जाएगा यहाँ पे। ये वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दो, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 154 प्लस 2πr का स्क्वायर इक्वल टू 462, माइनस कर दो इसमें से, तो 2πr स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 462 माइनस 154। अब माइनस करेंगे तो 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, और 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 308 हो गया। अब यहाँ से अब ध्यान दो, क्वेश्चन बोला कि बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन क्या होता है πr स्क्वायर h होता है। तो हमें जब तक r के वैल्यू फाइंड नहीं होगा, हम लोग ये फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद h भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हाइट हमको उस समय दिया नहीं है, ठीक है यहाँ पे। तो इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो पहले हम निकालेंगे r की वैल्यू। चलिए तो क्या होगा इसकी वैल्यू, देखो 2 पाई की वैल्यू हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, इंटू r का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 308, ठीक है। 11 से कट गए, 11 से 11 दूना के 22, 11 से 11 दूना के 22, 11 8 28, 4 से कट गया, 4 7 28, तो r का स्क्वायर कितना हो गया 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 7, एक r की वैल्यू हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 2πrh कितना है दिया है 154 दिया हुआ है, तो 2π की वैल्यू 22/7 हो जाएगा, r की वैल्यू दिया है 7 होगा, h कितना होगा तो 154। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 से 11 से घटाओ, 11 दूना का 22, 11 कम 11, 11 चौका 44, तो दूना का 2 से कट गया इसमें 2 बार में, ठीक है ना। तो कितना बचेगा इसमें, ठीक है 2 से बचेगा 7, एक 2 बचेगा, डिवाइड कर दो, तो h की वैल्यू हो जाएगा 7/2। अब देखो पाई r के स्क्वायर h हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, r का स्क्वायर 7 के स्क्वायर 49, और ये हो जाएगा हाइट 7 हो गया, कट गया इससे। अब ये हो जाएगा 49 दूना के 98 और 98 जोड़ेंगे 17 और 1078 आएगा, ठीक है। बच्चे करते हैं ऑप्शन, कुछ बाहर तो नहीं हो गया, कुछ ज़्यादा कहीं कटना चाहिए इसमें, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है ना, थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा एक बार यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, 2 का डिवाइड होना चाहिए इसमें। चलो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, h हमको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 154, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया,
अच्छा 11 दूना के 22 हो गया, और ये बचेगा 11 से 11 कम 11, 11 चौके 44। अब ये 2 से कटा है 7, ये छूट गया था। एच की वैल्यू कितना हो गया, 7/2 हो गया। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 होता है। आर का स्क्वायर यानी 7 गुणे 7, एच की वैल्यू भी 7, एच गुणे 7 में कितना होता है, 2 दिया, ये छोटा हुआ था, 7 7 कैंसिल हो गया, और 2 से कट गया 11 बार में, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 49, तो 49 प्लस 49 जोड़ेंगे 9 4 9 4 13 और 4 1 5, 539 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव होगा ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोला है किसी घन का किनारा स्मॉल r सेंटीमीटर है, यदि इसमें से संभावित बड़ा से बड़ा लंब वृत्तीय शंकु काटा जाए तो शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, ये पूछा हमसे। ठीक है, अब देखो जैसे ये बोला है कि घन है, ऐसे ही घन है, क्यूब है, और क्यूब से हमको निकाला गया काट करके किसी शंकु को। अब शंकु मान लो ये शंकु होगा, ऐसे ऐसे बनेगा शंकु, इसको कट करके बाहर निकाला गया, ठीक है ना। यहाँ पे तो बोला है कि घन का जो किनारा है, अब देखो ध्यान से, जो इसकी हाइट होगी, इसकी हाइट घन के क्या होगा, किनारे के बराबर होगा। तो शंकु की जो ऊंचाई होगा वो किसके बराबर होगा, वो घन के जो घन का जो भुजा होगा उसके बराबर होगा। अब क्वेश्चन बोला है कि यदि इसमें से संभावित बड़ा से बड़ा हमको लंब वृत्तीय शंकु काटना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बेस होगा, यानी जो बेस होगा पूरा आए, देखो नीचे स्क्वायर फॉर्म होता है, तो सर्कल सर्कल जो बनाएंगे इसको हम सर्कल पूरा टच करेंगे इसको पूरा, तो जो सर्कल का जो व्यास होता है इसका भुजा बन जाएगा। तो व्यास जो होगा वो दिया है भुजा के बराबर होगा, तो इसका जो त्रिज्या बनेगा वो इसके भुजा का क्या बनेगा, आधा बनेगा, यानी जो इसका त्रिज्या बनेगा किसका, शंकु का क्या बनेगा, भुजा का आधा बनेगा। ठीक है, ये आर जो है साइड दिया है, ये क्या है, साइड है किसका, घन का। ठीक है, अब यहाँ निकालेंगे आयतन कितना होता है, तो ये हो जाएगा आयतन पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो r/2 का स्क्वायर, एच को वैल्यू आर कर दो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर अपन 4 इंटू आर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 4 3 12 12 पाई आर क्यूब, ये इसका। अब ऑप्शन देखना है इसमें 1/6 1/12। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसका, पाई आर क्यूब सही है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ, पहले फिगर हम बनाते हैं इसको और फिर आते हैं क्वेश्चन पे। देखो फिगर ऐसे बनाया हुआ है, इसमें एक सर्कल है, सेंटर है, और सेंटर से एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दो, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दो ऐसे। ठीक है, और ये आपका एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दो, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दो ऐसे। ये x होगा, ये y होगा, O से। ठीक है, चलो बोला है कि दिए गए चित्र में यदि O वृत्त का केंद्र है तो x और y के बीच में क्या संबंध होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, x - 2y = 0 है, y - 2x = 0 है, x + 2y = 180 है, x + 2y = 360। ये C और D ऑप्शन जो है बहुत मतलब सेम क्वेश्चन लग रहा है ना, सी और डी घुमा दिया क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन को। देखो यहाँ पे, अब यहाँ से देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फिगर और चेंज करेंगे हम। यदि इसको हम डॉट लाइन से डिनोट करते हैं, यदि इसको हम ऐसे मिला दें, इसको मिला दें, ठीक है, तो ये कहते हैं ना कि जो सेंटर केंद्र पर, किसी वृत्त के केंद्र पर, जैसे हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, किसी वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है, केंद्र पर बना कोण एक ही, यदि ब्याज दोनों का आधार सेम रहेगा, उसके जो परिधि में बने कोण का आधा दुगुना होता है। जैसे ये x है तो यहाँ x/2 हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो कि 100 डिग्री है तो
तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। केंद्र पर बना कोण पर्दे के बने कोण से क्या होता है, दुगना होता है। तो यानी ये x होगा तो ये कितना होगा, x/2 होगा। अब ये देखो ये क्या है, एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के आमने सामने भुजाओं का जो कोण होता है, एंगल का जो कोण होगा उसका सम कितना होगा, 180 होगा। तो यदि ये x होगा तो ये कितना होगा, x/2 होगा। अब इसका दोनों का सम 180 होता है, यानी x/2 यहाँ लिख देंगे ऐसे, ठीक, यहाँ पे यहाँ x/2 अब प्लस y की जो इसका कोणों का सम कितना हो 180 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x + 2y इक्वल टू 18 × 36 360 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इसकी ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ठीक है ना क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 0.4 मीटर मोटी दीवार बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का आकार 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का हो, मतलब 30 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया इसका, ठीक है। तो इसमें बहुत ही आसान होता है ये, तो हमें क्या करना होता है इसमें कि हम निकालेंगे आयतन, ठीक है। किसका आयतन निकालेंगे हम निकालेंगे उस जो दीवार है उसका आयतन निकालेंगे, तो दीवार का आयतन निकालेंगे और उसमें एक ईंट के आयतन से हम भाग कर देंगे इसको, ठीक है ना। एक ईंट के आयतन से हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग करना होता है, ठीक है। देखिए तो ये बचा है दीवार का आयतन, यहाँ क्या लिखेंगे, दीवार का आयतन हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं अपान में एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन भाग कर देंगे इसको हम, तो नंबर ऑफ ईंट्स कितना होगा निकल जाएगा, ठीक है। एक ईंट का आयतन निकाल लो और पूरे घर का दीवार जो है दीवार का आयतन निकाल लो, दीवार का आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग कर दो, क्या मिल जाएगा, पूरे घर में या पूरे दीवार में कितने ईंट लग रहे हैं मिल जाएंगे। जैसे मान लो कि फर्श है, एक फर्श दिया है कि मान लो कि एक फर्श जो 12 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है, से फर्श दिया है, उसमें इतना से मान लो कोई टाइल्स लगाना है जो 20 सेंटीमीटर चौड़ा है और 27 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर बड़ा है, लंबा है इसमें, ठीक है। टाइल्स लगाना है, तो टाइल्स लगाने का कितना नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा उस फर्श पे लगाना हो, तो क्या करते हैं इसमें कि हम एक टाइल्स का निकालते हैं एरिया, अब पूरे घर का निकालते हैं एरिया, घर के एरिया में एक टाइल्स के एरिया का डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाता है हमको। अब यही काम हम इसमें भी करने वाले हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ दिया दीवार का, अब दीवार में क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी है, ठीक है, क्योंकि घनाभ के फॉर्म में हो दीवार, तो लंबाई इसमें दिया हुआ है, लंबाई दिया 3 मीटर, सारे की वैल्यू कितने मीटर में है, चौड़ाई कितना दिया 1.5 मीटर दिया है, ऊंचाई 0.4 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ देखो एक ईंट का आयतन मतलब इसमें क्या होगा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को डिवाइड कर लो मीटर में, तो 30/100 कर लो, 15 सेंटीमीटर 15/100 कर लो, 8 सेंटीमीटर 8/100 कर लेंगे ऐसे, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, देखो जो कट रहा है उसको काटो, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दो, 5 से 15, ये हो गया 20 बार में, ठीक है। इसको 4 दूना के 8 और 4 से कितना 25 बार में। अब नीचे वाला पार्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा। अब क्या बचेगा, 3 है, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 20 और यहाँ 25, देखो 25 दूना के 50, 500 ये हो गया और 10, ठीक है, 500 और 10 5000, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल, 3 5 15 0.5 हो गया, ठीक है, और 2 दूना के 4 0.2। अब ऊपर देखो, ऊपर बचेगा 0.5 0.2 और नीचे का पूरा मल्टीप्लाई कर दो, 10 20 25, यानी 10 20 25। अब मल्टीप्लाई करो, 10 से ये पॉइंट क्या हुआ ये कैंसिल, और एक 0 से पॉइंट कैंसिल, तो 25 दूना के 50 और 50 गुणे 5, जैसे यहाँ पे देखो ये 5 बचेगा, इस देखो एक 10 से एक जो 10 होगा, या फिर ऐसे कर लो पूरा ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 दूना के 10 0.01 हो गया, 10 हो ऐसे लिखो,
10 लिखेंगे, 10 को 2 स्थान पे 0.1 कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कट गया, ये कितना 20 बचे, अब 25 दूना की 50 यानी 500 गुणे यहाँ 10 होगा, यहाँ पे 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा गुणे 500, इसका आंसर कितना आएगा 500 आएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है 500 आएगा, ठीक है, सही है 500 हो गया। अगला क्वेश्चन, इस सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ बोला है क्वेश्चन में कि एक घनाभ की कोरे स्मॉल ABC है, उसका आयतन भी घन इकाई और संपूर्ण पृष्ठ S वर्ग इकाई है, अतः 1/v का वैल्यू क्या होगा हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, एक तो पानी पी ले, ठीक है, देखो तो इसमें एक काम करते हैं, आयतन कितना होगा इसका, बोला क्वेश्चन में क्या है, घनाभ है, घनाभ का आयतन, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई A चौड़ाई B और ऊंचाई C माना गया है इस मामले में, तो ABC की लिखेंगे, ABC हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन बोला कि 1/v क्या होगा, अच्छा किसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, S की वैल्यू, तो 2AB BC C, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, यही होता है, तो 1/v का मतलब हो जाएगा 1 में ABC, ठीक है। अच्छा इसमें हम ABC में यदि हम ABC है तो S से ऊपर मल्टीप्लाई S से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि फार्मूला को प्रूव करना है, इस तरह का मतलब लाना ऑप्शन लाना है, तो S से मल्टीप्लाई और S से डिवाइड कर लेंगे तो S की वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐसा फार्मूला बनाओ जिसमें दोनों आए वैल्यू, S की वैल्यू 2 तो AB BC C हो जाएगा ऐसे, और नीचे क्या हो जाएगा, S आगे रखो, S आगे हो जाएगा ऐसे S, और ABC का डिवाइड कर दो, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 में S आएगा, देखो AB से AB कैंसिल तो 1/c बचेगा, फिर जब इसका डिवाइड इसमें करेंगे हम तो BC से BC कैंसिल तो 1/a बचेगा, 1/a बचेगा, और फिर CA से CA कैंसिल, C और A कैंसिल तो क्या बचेगा 1/b बचेगा, यही क्या होगा इसका आंसर होना चाहिए, चेक करते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी ABC फॉर्मेट किया, ABC नहीं लिखे, यानी हम इसको चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/v इक्वल टू 2/s ब्रैकेट में 1/a 1/b 1/c, यही होगा आंसर, ठीक है, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट।